नमस्कार दर्शकों, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा हमारे चैनल प्रेम एस्ट्रोलॉजर पे आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सबका बेहद शुक्रगुजार हूं। आप लोग ढेर सारा प्यार देते हैं, बहुत सारे कमेंट्स भेजते हैं एंड बहुत सारे जो लाइक्स के साथ साथ आप जो है हमारी हिम्मत को भी बढ़ाते हैं कि हमारे को वीडियो बहुत अच्छा लगा, अपने सुझाव देते हैं। बहुत सारे दर्शक हमें कहते हैं कि आप इसके अंदर उपाय भी ऐड कीजिएगा, तो इसलिए मैंने उपाय भी ऐड करने शुरू किए हैं। सिंपल ऐसे उपाय जो आसानी से कर सके, जो आपके लिए फायदेमंद भी हो। हर रोज की तरह दर्शकों, आज भी आपके लिए प्रोग्राम लेके आया हूं मैं। आज का राशिफल, आज का पंचांग, आज का डेली फोरकास्ट, क्या कहते हैं आपके सितारे। भगवान ने इस ब्रह्मांड में जो सितारों की पोजीशन है, आपके जीवन को क्या कैसे प्रभावित करने वाली है, क्या कहते हैं सितारे, आज के प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे। पहले पंचांग से शुरू करते हैं। आज 16 जून 2020 दिन मंगलवार, कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि सुबह के 5:40 तक रहेगी। तत्पश्चात एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। गंडमूल का योग सारा दिन बना रहेगा, लेकिन पंचक का योग आज नहीं है। आज पंचक का योग खत्म हो गया। राहु काल, अशुभ समय दोपहर के 3:54 से लेकर के शाम के 5:40 तक रहेगा। यमगंडम काल सुबह के 8:51 से लेकर के सुबह के 10:36 तक रहेगा। शुभ घटी की बात करें, शुभ समय की बात करें, सुबह के 10:51 से लेकर के दोपहर के 2:10 तक एंड रात्रि 8:39 से लेकर के रात्रि 9:55 तक का समय हर डिसीजन के लिए उत्तम साबित होगा। एंड टॉरियंस, वृश्चिक राशि वालों के लिए विशेष तौर पे रिजल्ट ओरिएंटेड एंड सिग्निफिकेंट रहेगा। आज मंगलवार का दिन है, जब कालपुरुष की कुंडली की रचना हुई। पहला घर, 8वां घर, पहली यानी कि मेष राशि, 8वां घर यानी कि वृश्चिक राशि, ये दोनों मंगल के हिस्से में आए। अगर कहीं भी पहला घर कमजोर है, अष्टम घर कमजोर है या मंगल कुंडली में कमजोर है, तो कहीं ना कहीं हिम्मत को, जोश को डगमगा दे देता है, घबराहट दे देता है, इनसिक्योरिटी दे देता है, डर पैदा कर देता है। डर पैदा करने वाला भी मंगल है और डर को दूर करने वाला भी मंगल है। इसीलिए जो लोग बजरंग बाण का पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उसके अंदर लिखा है ना, कहते भूत पिशाच नजदीक नहीं आते, कोई किसी किस्म का डर भय आपको सताते नहीं है, किसी भी चीज की घबराहट आपको बॉदर नहीं कर सकती। आपको लगता है किसी ऐसे स्थान पे आप हैं जहां पे आपको बहुत घबराहट हो रही है, तो भगवान स्वयं आपके पास आ जाते हैं। तो उसका मतलब हनुमान चालीसा का पाठ या बजरंग बाण का पाठ जो है, अगर आप करते हैं, लेकिन उसका समय जो है, जो सबसे बढ़िया समय, जो शाम को करेंगे तो उसका फल आपको बेहद मिलेगा। ऐसा नहीं कि सुबह नहीं कर सकते, सुबह भी कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं, लेकिन ये शाम को जरूर कीजिएगा। और इससे जब सोने से पहले आप जो करेंगे, अगर स्नान करके करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ, बजरंग बाण का पाठ करते हैं, बस प्रभु कृपा होगी। मंगलवार के दिन गुड़ का दान देना, मिठाई, अगर आपको आपकी कुंडली के मुताबिक बांटनी मनाही नहीं है तो मिठाई दीजिएगा। भगवान के चरणों में लगाई, जरूरी नहीं, अगर पब्लिक टेम्पल में भी अलाउड नहीं है ऐसा करना, अपने घर के ही जो मंदिर, अपने पूजा स्थल बनाया हुआ, वहां चरणों में लगा के भगवान के गरीबों में बांट दीजिएगा। ओम नमो श्री हनुमते नमः मंत्र का जाप कीजिए। ओम नमो श्री भौमाय नमः मंत्र का उच्चारण कीजिए। गुड़ का दान दीजिए। तांबे के बर्तन का किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को दान दीजिएगा। जब आप सूर्य को जल भी देते हैं तो भी तांबे के लोटे में दीजिएगा। प्रभु की असीम अनुकंपा होगी। सभी राशियों की बात करते हैं।
एरीज, मेष राशि वालों के लिए फिजिकल अवेयरनेस, अच्छे कर्मों की तरफ ध्यान बढ़ेगा। आप अपनी सेहत का ध्यान रख के चलेंगे। अगर सेहत के अंदर कोई खराबी चल रही थी, कोई परेशानी आपको बॉदर करती आ रही थी, फिजिकल एलिमेंट आपको बॉदर करती आ रही थी, उससे आपको मिलेगी निजात। अच्छे कर्मों की तरफ भी मैं ये किसी की मदद कर दूं, किसी को भोजन के लिए मदद कर दूं, किसी को कपड़े के लिए कपड़े से मदद कर दूं, किसी को दवाई से मदद कर दूं। कई बार क्या होता है, जब हम प्रभु भक्ति करते हैं, प्रभु भक्ति का मतलब ये नहीं कि मान लो लेकर के हम बैठ गए, कभी कभी अच्छे कर्म करके भी हम भगवान के बेहद करीब हो जाते हैं। कभी कभी क्या, हमेशा ही पूजा पाठ करो ना करो, श्रद्धा है नहीं है, लेकिन अच्छे कर्म जरूर करो, जिससे आप किसी के फायदा करोगे ना तो आपका भगवान फायदा करेंगे। किसी हिंदी फिल्म में गाना आता है ना, तुम्हें 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। जब आप किसी की मदद करोगे तो भगवान आपकी मदद खुद करेंगे। सभी राशि वालों की बात करते हैं। एरीज, मेष राशि वालों के लिए तन मन व धन की स्थिति बहुत बेहतर बनेगी। मानसिकता के अंदर, सोच के अंदर फिजिकल अवेयरनेस की तरफ आपका ध्यान जाएगा। रोमांटिक मामले खुशियां देंगे। एंड शाम आपकी बेहतर बनेगी। स्पेकुलेटिव गेन्स बढ़ेंगे, रियल स्टेट से गेन बढ़ेंगे। आज के दिन दूध का दान किसी गरीब व्यक्ति को देना कल्याणकारी साबित होगा। टॉरस, वृश्चिक राशि वालों के लिए समय कहता है कि घर परिवार के अंदर खुशी का माहौल बनेगा। कोई परिवार का मेंबर विशेष खुशखबरी का कारण बन सकता है, या किसी व्यक्ति का कोई ऐसा कार्य बन जाए जिससे पूरे परिवार के अंदर खुशी आ जाए। यात्रा छोटी हो या लंबी हो, गेनफुल स्थितियां देने वाली होगी। तन की स्थिति, मन की स्थिति, धन की स्थिति बेहतर होगी। फंसे हुए पैसे निकलेंगे। वर्क डिससेटिस्फैक्शन बनी रहेगी। किसी दोस्त के साथ छोटी सी बात को लेकर मनमुटाव की संभावना भी हो सकती है। मगर 10वें घर का मंगल और द्वितीय स्थान का सूर्य, ये आपकी कमांड को बढ़ाने में मदद करेगा। बस आपकी कमांड लूज कब होगी, जब आप क्रोध करेंगे, आवेश पूर्वक आकर के आवेश या द्वेष पूर्वक कोई कार्य करने के प्रयास करेंगे, वहां आप लूज करेंगे। अन्यथा तो गेन करने वाले हैं। फिर भी आपको कोई परेशानी ऐसी ना हो, उसके लिए क्या किया जाए? अगर एक क्रिस्टल बॉल छोटी सी गंगा जल में 7 बार उसको डिप करके सफेद कपड़े में लपेट के अपने जेब में रख लेते हैं, अपने पर्स में कैरी कर लेते हैं। जो लेडीज हैं पर्स में कैरी कर सकते हैं, आदमी है तो अपने पॉकेट में कैरी कर सकता है या अपने बैग में कैरी कर सकता है। जैसे आपको पॉसिबल हो वैसा कीजिए, प्रभु की कृपा होगी। जेमिनी, मिथुन राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। सरकारी कामों में मिलेगी सफलता। रुके हुए काम आपके बनेंगे। एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको मिल सकती हैं। आपके बॉसेस आपके ऊपर मेहरबान हो सकते हैं इफ यू आर इनटू द जॉब। अगर इफ यू आर रनिंग योर ओन शो, यू आर इनटू द बिजनेस, तो बिजनेस होराइजन्स को बढ़ाने में आपके ग्रह आपकी करेंगे मदद। यानी कि काम को लेकर हौसले बुलंद, लेन देन के मामलों को लेकर हौसले बुलंद, पैसे का फ्लो बढ़ेगा, काम करने में मन लगेगा, अच्छे लोगों का संग मिलेगा और अच्छे अच्छे कॉन्टैक्ट्स होंगे जनरेट। एंड शाम भी आपकी बेहतर बनेगी। आज आपके जो बस मूड स्विंग्स के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखना है और अपने क्रोध पे कंट्रोल रखना है। अपने रिश्तों की तरफ भी तवज्जो अच्छी बना के रखनी है। इसके लिए अगर संभव हो सके सुबह जो स्नान आप करते हैं, थोड़ा सा कुछ 2 बूंद गंगा जल की मिला लीजिए, 1 पिंच ऑफ सफेद चंदन पाउडर मिला लीजिए, 1 पिंच ऑफ आंवला पाउडर मिला लीजिएगा, थोड़ा सा दूध मिला लीजिएगा। यानी कि फर्स्ट बाथ शुड बी टेकन मिक्स्ड विद ऑल दीज थिंग्स
एंड देयर आफ्टर यू कैन टेक द शावर बाथ। पहली बार जो मैंने सामान बताया उससे मिला करके स्नान कर लीजिएगा, उसके बाद शावर बाथ लीजिएगा, शैम्पू यूज करिए, बाथ जेल यूज कीजिए, साबुन यूज करिए, जो भी करना है आप कीजिएगा। और आज के दिन आप काली दाल का दान किसी गरीब व्यक्ति को जरूर दीजिए, पका के दीजिएगा या कच्ची दीजिएगा, मगर किसी गरीब को दी हुई दान आपके लिए बहुत कल्याणकारी साबित होगा। कैंसर, कर्क राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। यात्रा का आनंद आएगा, रुके हुए काम बनेंगे, क्रोध पे रखिएगा कंट्रोल, लेन देन के मामलों में रखिएगा एहतियात, एंड किसी की वादों विवादों में कन्फ्रंटेशन में जाने से कीजिएगा परहेज। जल्दबाजी में लिए गए फैसलों में आप लूजर अवश्य रह सकते हैं। ये वो काम एंजाइटी से करेंगे, एग्रेशन में करेंगे, वहां पे लूजर रह सकते हैं। जिस काम को शांतिपूर्वक चेहरे पे स्माइल बना करके रखते हुए करेंगे तो भगवान की तरफ से भी कृपा अच्छे तरीके से आएगी। एक पंपकिन अगर किसी गरीब को दे सके तो बहुत ही बढ़िया है। लियो, सिंह राशि वालों के लिए समय कहता है प्रोफेशनल ग्राफ इंप्रूव होगा, भले ही आप जॉब में हो या आप बिजनेस में हो। जिस जगह पे जिस जैसे भी स्थिति में आप हैं, आपकी बेहतरी होने वाली है, बेटरमेंट के योग बनने वाले हैं, आपको खुद भी आनंद आएगा और जो काम आप करेंगे उसके अंदर रिजल्ट्स भी आपको दिखाई देंगे। भले इनफ्लो ऑफ मनी भी बढ़ेगा लेकिन आउटफ्लो उससे ज्यादा जाएगा। मानसिकता, सोच, अच्छे कर्मों की तरफ भी ध्यान जाएगा और फिजिकल फिटनेस की तरफ भी आप केंद्रित रहेंगे। बस कहीं कुछ चीज रख के भूल सकते हैं आप। अपने बिलोंगिंग्स का ध्यान रख के चलना आपके लिए अनिवार्य रहेगा। कोई अपोजिट सेक्स का व्यक्ति आपको बड़ी अच्छी गाइडेंस दे सकता है। और रिश्तों के मामले में किसी रिश्ते को लेकर मन बहुत खुश है, किसी रिश्ते को लेकर थोड़ा सा मन बेचैनी वाला है। और इसके लिए लक्ष्मी चालीसा, लक्ष्मी कवच का पाठ या ओम नमो श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का उच्चारण कल्याणकारी साबित होगा। वर्गो, कन्या राशि वालों के लिए समय कहता है कि काम के अंदर कोई बदलाव की स्थिति आ सकती है, बेहतर स्थिति पैदा हो सकती है, बेहतर मुकाम पैदा हो सकते हैं। काम के अंदर, जॉब के अंदर है, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको मिल सकती हैं। कोई ऐसा कार्य कर सकते हैं जिसके अंदर आपको बहुत तसल्ली हो, मन बड़ा प्रसन्न हो। भले ही प्रेम के संबंधों में थोड़ा सा मनमुटाव या तनाव बदल कर सकता है, लेकिन घर परिवार का माहौल सुखद भी रहेगा और आपके लिए कोऑपरेटिव एंड सपोर्टिव भी रहेगा। घर के अंदर किसी परिवार के मेंबर को लेकर खुशखबरी भी आ सकती है। कहीं ना कहीं सेहत की नासाजी आपकी खुद की नेग्लिजेंस के कारण करेगी बॉदर। खर्चों पे रखिएगा नियंत्रण। उपाय आज आपको क्या करना है, अगर आप प्रभु के चरणों में लगा करके अपने आपके घर में ही जो पूजा स्थल बनाया हुआ 2 बादाम उनके चरणों में लगाइएगा, लगा करके सारा दिन लाल कपड़े में लपेट के अपनी पॉकेट पे रखिएगा। लिब्रा, तुला राशि वालों के लिए समय कहता है जमीन जायदाद से संबंधित या इन्वेस्टमेंट का कोई भी तरीका, कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, आप उसको ग्रैब भी कर पाएंगे, उसके अंदर आनंद भी ले पाएंगे, जिसका इमीडिएट गेन भी होगा और फ्यूचर गेन्स भी होंगे। थोड़ी सी शांति बना के रखेंगे तो आने वाले समय में उसका ज्यादा लाभ अर्जित कर पाएंगे। जो फिजिकल अवेयरनेस है, जो आपका झुकाव अपने आप को ठीक करने की तरफ है, वो बहुत बेहतर बनने वाला। अच्छे कर्मों की तरफ, दान पुण्य की तरफ भी आपका मन लगेगा। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के लिए समय बहुत अच्छा है।
हम दूसरों के साथ तो बातें करते रहते हैं, मगर कभी अपने साथ बातें करके भी तो देखिए ना। जब हम अपने आप को पहचानेंगे ना, कहता सोल एंड सुपर सेल, सोल का जो कनेक्शन है वो बहुत ही गजब का कनेक्शन है। बट द नीड इज टू टॉक टू योर सेल्फ, गो फॉर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, गो फॉर मेडिटेशन एंड योगा। थोड़ा सा समय अपने साथ स्पेंड कीजिएगा और आपको बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस आज होने वाला है। आपके रिश्ते आपके प्रति बहुत ही समर्पित भी होंगे, आपको कोई खुशी देने वाले भी होंगे। बेशक काम में थोड़ी सी डिससेटिस्फैक्शन बॉदर करेगी। एंड अनऑर्गेनाइज यात्रा परेशान कर सकती है। मांगी हुई गाड़ी किसी को देने से परहेज करना है। अगर संभव हो सके कोई घी का दान किसी गरीब व्यक्ति को देना, अगर वो व्यक्ति औरत हो तो और भी उत्तम है। किसी गरीब के घर में घी का दान देना बहुत उत्तम होगा। और घी के अंदर भी अगर देसी घी हो तो अति उत्तम। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि वालों के लिए यात्रा के लिहाज से समय अच्छा है, प्रोफेशनल ग्राफ के लिहाज से समय अच्छा है, रोमांटिक लिहाज से समय अच्छा है, एंड सेहत के लिहाज से समय अच्छा है। यानी कि आज आपका मनोबल, गट फीलिंग, इंट्यूटिव पावर बढ़ेगी, काम में मन लगेगा, काम में किए गए प्रयासों का आपको इमीडिएट एंड फ्यूचर दोनों रिवार्ड्स मिलेंगे। कहीं ना कहीं गलती, जल्दबाजी के कारण लेन देन के मामलों में आप कर सकते हैं। बस थोड़ा सा अपने क्रोध पे नियंत्रण आपको बना करके रखना होगा। और किसी की गारंटी देने से, वादों विवादों में जाने से आपको बचना होगा। किसी गरीब कन्या को अगर संभव हो सके तो क्रंची चॉकलेट लेके दे दीजिए। 2 चॉकलेट ले लीजिए, अगर एक को एक दे दीजिए, 2 कन्याओं को दे दीजिए, या एक को 2 दे दीजिए, छोटे वाला। प्रभु कृपा होगी। सजिटेरियस, धनु राशि वालों के लिए समय कहता है कि दिन की शुरुआत बड़ी अच्छी खबर के साथ होगी। प्रेमी युगलों के लिए समय बहुत अच्छा होगा। और कई यंगस्टर्स के लिए नए रिश्तों की शुरुआत के योग रहेंगे। और काम को लेकर के हौसले रहने वाले हैं बुलंद। और सेहत के अंदर भी बेहतर सुधार आएगा। भले ही आज खर्चे थोड़े से बढ़ सकते हैं, मगर जो अंदाज है ना बातें करने का, हैंडल करने का, आज आपकी हैंडलिंग बड़ी अच्छी होगी। वर्क प्लेस पे भी, बाकी चीजों को भी लोग आपसे इंप्रेस होंगे। आपको खुद को भी बड़ी सेटिस्फेक्शन मिलेगी। बस कहीं इन्वेस्टमेंट के मामले में कोई चूना ना लगा जाए। किसी की बातों में आकर के रिश्तों को भी खराब नहीं करना और पैसे को भी खराब नहीं करना, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब इसमें गलती ना हो, आप क्या करें? अगर संभव हो सके तो गाय के लिए गेहूं और गुड़ भिजवा दीजिएगा। भले ही आप इंटरनेट के जरिए डोनेशन भेज दीजिएगा। अगर खुद आप खिला सकते हैं तो गेहूं को 750 ग्राम गेहूं को उबाल लीजिए, ठंडा कर लीजिए, 150 ग्राम गुड़ का चूरा मिला करके गाय को खिला दीजिए। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि वालों के लिए समय कहता है धन के मामले में लक आपका साथ देगी। रिश्ते आपकी हिम्मत को बढ़ावा देने वाले होंगे। अनऑर्गेनाइज यात्रा आनंद देने वाली होगी। जमीन जायदाद से भी लाभ होगा। खोई हुई वस्तु मिलेगी। जी, घर के अंदर सामान को कहाँ रखना है, कैसे रखना है, ताकि कभी भी आपको ढूंढना पड़े उसमें दिक्कत आपको ना आए। बहुत ऑर्गेनाइज आज आप होकर के चलेंगे। बट कहीं अनऑर्गेनाइज कहाँ पे हो सकते हैं? वर्क प्लेस पे हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? बिकॉज ऑफ द ओवर डिपेंडेंसी। तो बहुत ओवर डिपेंडेंट होकर के किसी पे नहीं चलना और अपनी हेल्थ को भी निगलेक्ट नहीं होने देना। शनि चालीसा का पाठ आपके लिए कल्याणकारी साबित होगा। एक्वेरियस, कुंभ राशि वालों के लिए
दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी, विदेश से मिलेंगे शुभ समाचार, काम व पैसे को लेके हौसले रहेंगे बुलंद। 1+1 हो सकता है। जो काम आप कर रहे थे, अगर अपने बिजनेस में है तो उसकी ग्रोथ हो सकती है। जॉब में है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आज आपके पास एक चार्ज था, एडिशनल चार्ज कोई आपको और मिल गया। कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी, या कई बार क्या होता है चार्ज नहीं मिलता मगर बॉसेस आपके ऊपर बहुत डिपेंड करना शुरू कर देते हैं। कई बार जो काम दिया जाता है हमारे टेस्ट का होता है, हमारी प्रोफाइल भी उससे हमें लगता है कि ये हमारी टेस्ट का काम मिल गया, हम बड़े आनंद से इसको कर पाएंगे, काम बढ़ेगा। फाइनेंशियल सेटिस्फेक्शन भी आपकी बढ़ेगी, स्पेकुलेटिव गेन्स भी बढ़ेंगे। मगर जमीन जायदाद से संबंधित कोई फैसला लेना हो, जब तक उसकी डॉक्यूमेंटेशन से आपकी पूरी तसल्ली नहीं हो जाती तब तक कोई फैसला मत लीजिएगा। तो इस चीज के लिए उपाय अगर आप करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, कुत्ते को अगर ब्रेड खिला सके बहुत अच्छा। अगर कहीं ऐसी जगह पे आप हैं, विदेश में हैं, नहीं पॉसिबल है, तो गणेश जी के मंत्रों का उच्चारण कर दीजिएगा। ओम नमो श्री विघ्नेश्वराय नमः मंत्र का उच्चारण कीजिए, एक माला जप लीजिएगा। आखिरी राशि पाइसेस। मीन राशि वालों के लिए समय क्या कहता है कि अपने साथ कुछ कमिटमेंट कई चीजों को लेकर करेंगे। मुझे ये काम नहीं करना, मुझे ये काम करना है, ये बहुत जरूरी भी है। जब आप अपने साथ स्टैंड कर रहे हैं और अपने साथ बातें कर रहे हैं कि ये दिस थिंग इज मेंट फॉर मी एंड दिस थिंग इज नॉट मेंट फॉर मी, दिस थिंग आई एम गोइंग टू डू, दिस थिंग आई एम नॉट गोइंग टू डू। आज बड़े जिसको कहते हैं अब डिसीजन मेकिंग जो समय है, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, व्हाई टू डू, हाउ टू डू, बहुत सारी चीजें जो जब आप बातें अपने साथ आप करेंगे तो उसमें फैसले आपके बड़े उत्तम हो जाएंगे। भले ही इतना सोच विचार करके फैसले लेने के बावजूद भी फिर भी शायद वर्क सेटिस्फेक्शन ना मिले, खर्चे बढ़ जाएं, या जितना जैसे आप सोच रहे थे कि पैसे को मामले में हाँ मेरे पैसे फंसे हुए हैं, किसी ने कमिटमेंट करी थी कि आपको पैसे दे देंगे मगर पैसे नहीं आए, तो थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन वाला दिन है, उसको लेकर घबराइएगा नहीं। जो किसी की कमिटमेंट आज ऑनर नहीं हुई 2 दिन के बाद ऑनर हो जाएगी। डोंट बी अपसेट विद ऑल दिस। सिर्फ आपको अपने पर भरोसा रखना है कि आएंगे, कहीं नहीं पैसे जाने वाले। लेकिन आपके मूड स्विंग्स को चेंज होने से आप स्वयं बचा भी पाएंगे थोड़े से प्रयासों के साथ। घर परिवार के अंदर कोई विशेष खुशी दस्तक दे सकती है और विदेश से मिल सकते हैं शुभ समाचार। स्पेकुलेशन में पैसा लगाने से परहेज करना है, जमीन जायदाद से कामों में हो सकता है लाभ। आज उपाय क्या करना है, स्टीम इनहेल करनी है। अगर किसी अपाहिज व्यक्ति को कोई मेडिसिन से या किसी भोजन से या दोनों चीजों से आप मदद कर सकते हैं, जरूर कीजिए, प्रभु की कृपा होगी। दर्शकों, ये तो था हमारा प्रोग्राम आज का राशिफल व आज का पंचांग, जो हर रोज हम लेके आते हैं आपके लिए। डेली का फोरकास्ट, आज का राशिफल, क्या कहते हैं आपके सितारे। मुझे उम्मीद है, मैं आशा करता हूं कि ये हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा। दर्शकों, हमारे जो है आपकी जो सामने वीडियो स्क्रीन है, वीडियो स्क्रीन पे आपको पूरी डिटेल मिलेगी, सारे बारे जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी आपको मिलेगा, वेबसाइट का एड्रेस भी मिलेगा। कहीं किसी चीज के बारे में भी आपके दिमाग में कोई सवाल है, बहुत सारे सवालों का जवाब हमारी वेबसाइट आपको दे देगी, www.premastrologer.com, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। अगर फिर भी कुछ चीजों के बारे में आपको कोई क्लैरिफिकेशन की जरूरत पड़ती है तो हमारा ईमेल आईडी भी psharma@premastrologer.com वो भी मेंशन किया हुआ है। और हमारे जो मीडिया हैंडल्स हैं वो भी मेंशन्ड हैं। आप फेसबुक पे हमें ज्वाइन कीजिएगा, ट्विटर पे ज्वाइन कीजिएगा, ट्विटर पे फॉलो कीजिएगा, इंस्टा पे फॉलो कीजिएगा अपना। जब आप जानेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये काम हमारे करने वाला है कि नहीं करने वाला है। हम आपको लाइव सेशन के अंदर आपके प्रोग्राम लेकर के करने में कामयाब हो जाएंगे। अब वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का।
कल हमारे ज्योतिष के इसी कार्यक्रम में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक मुझे यानी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार एंड गॉड ब्लेस।